सहारनपुर एसबीडी हॉस्पिटल के सामने एचटीसी लॉयंस क्लब के सौजन्य से आज गरीब बेसहारा लोगों के लिए निशी जैन समाज सेवी व परम बत्रा के नेतृत्व में भोजन वितरित किया गया, जिसके अंतर्गत अस्पताल में पड़े मरीजों के तीमारदार व गरीब लोगों को इनकी टीम के द्वारा भोजन वितरित किया गया, जिसमें घर के बने खाने जैसा दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि खाते हुए लोग नजर आए। ठीक उसी प्रकार घर जैसा भोजन लोगों को दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए परम बत्रा व निशी जैन ने बताया कि आगे भी इसी प्रकार के कार्य में करते रहेंगे। परम बत्रा ने कहा कि निशी जैन एक समाज सेवी है जो बहुत समय से लोगों की सेवा कार्य जैसे गरीब कन्याओं की पढ़ाई, पुस्तक वितरण, कॉपी पेंसिल, ड्रेस के अलावा गरीब कन्याओं के विवाह में सामान तथा कंबल आदि जैसे ज़रूरतमंद की चीज़ें लोगों को वितरित करती रहती हैं। उन्होंने आज हमारी फूड वैन पर आकर लोगों को भोजन कराया। हम उनका धन्यवाद करते हैं तथा समाज सेवी निशी जैन ने आगे भी इस प्रकार के कार्य करने की इच्छा जताई। कार्यक्रम में एचटीसी की टीम के अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं परम बत्रा, संस्थापक अध्यक्ष हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी। आज जो किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि एचटीसी रसोई ऑन व्हील्स हमें पूरा 1 साल होने जा रहा है आने वाली 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर 2021 में हमने एचटीसी रसोई ऑन व्हील्स की शुरुआत की थी। अब मैं आपसे बताऊं कि जब हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने सोचा कि यार मतलब 2 दिन या 3 दिन से ऊपर हम हफ्ते में नहीं कर पाएंगे, बट आप सभी के सहयोग से इतना अच्छा रिस्पांस और इतना अच्छा सहयोग हम लोगों को मिला। हम निरंतर 1 साल हो गया है बिना किसी नागा, बिना किसी छुट्टी के हम लोग निरंतर इस सेवा को कर पा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैडम के लिए तो मैं ज़रूर उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। निशी जैन जी ने पीछे जब हम लोग प्लास्टिक थाली में, डिस्पोजल थाली में हम लोग यहाँ पे लोगों को खाना सर्व करते थे, बट जैसे आपको पता है कि सरकार द्वारा यूपी में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, तो उसी टाइम हम लोगों ने सोचा कि यार अब थाली में आना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। तो तब हम लोगों ने थोड़ा सा लोगों को बताया कि हमें थाली चाहिए, तो उसमें निशी जैन जी द्वारा बहुत अच्छा सहयोग हमें रहा था, जिस कारण आप देख सकते हैं कि आज हमारी थाली जो कि डायरेक्ट चेन्नई से बन के आई है, क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड्स की वजह से हम लोग नॉर्मल थाली नहीं ले सकते थे। तो इनका सहयोग तो सदा हमारे साथ बना है और आशा करते हैं बना रहेगा। मेरा नाम निशी जैन है। मैं सामाजिक सेविका हूँ और राजनीति में भी थोड़ा सा मेरा सशक्त रहती है हर टाइम। आज हम लोग यहाँ पर एचटीसी में भोजन वितरण के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग डिनर खिला रहे हैं सब लोगों को। रात्रि का समय है, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम तो सदैव मैं करती रहती हूँ, मेरी रूह में है इस तरह की सेवा के कार्यक्रम। प्रसाद वितरण आज यहाँ पर हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का हम लोग यहाँ पर भोजन वितरण करते हैं। ऐसी संस्थाओं से सदैव ही जुड़ी रहती हूँ। नगर में अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ मैं। यहाँ पर आज हम लॉयंस के माध्यम से भी कुछ और महिला भी मेरे साथ आई हुई हैं। हम लोग का यही ध्येय रहता है कि कोई भी नगर में कोई भी भूखा ना रहे, रात्रि में आराम से खाना पीना खाकर सोए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की सेवाएं नगर में हमेशा करती रहूँ, क्योंकि सेवा मेरी रूह में बसती है और मैं सहारनपुर से जन्मी हूँ और अग्रवाल समाज की बेटी हूँ और जैन समाज में मेरा विवाह हुआ था। तो इसी तरह से यही एक उम्मीद रहती है क्योंकि हमेशा ही वैश्य समाज और जैन समाज इस बात के लिए लेके चलता है कि जितनी भी मदद हम लोगों को कर सकें उतनी मदद करें। तो उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ और हमारे बीच में बहुत ही भाई उपस्थित हुए हैं हमारे बीच में। 10 रुपये। सहारनपुर गिल कॉलोनी में आज स्पार्कल बॉय ऋतु ब्यूटी स्टूडियो का उद्घाटन विधिवत पूजा अर्चना व मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में पूर्णाहुति देकर हुआ। इस अवसर पर वहां पहुंची मुख्य अतिथि एडीएम अर्चना द्विवेदी द्वारा स्टूडियो का फीता काटकर उद्घाटन किया गया और इस अवसर पर ब्यूटी स्टूडियो की संचालिका ऋतु भर्तरी को उन्होंने बधाई दी। वहां पहुंचे मुख्य अतिथि
एडीएम श्रीमती अर्चना द्विवेदी को सर्वप्रथम ऋतु भरतरी व मौजूद लोगों ने बुके व पुष्प भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए ऋतु भरतरी ने बताया कि यह ब्यूटी पार्लर कुछ हटके है। यहाँ पर मेकअप अच्छी क्वालिटी का तथा नेचुरल होता है, जिससे फेस पर किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और जिस क्वालिटी का मेकअप यहाँ पर मिलेगा वैसा मेकअप सहारनपुर में कहीं पर नहीं मिलेगा। उन्होंने लोगों से वहाँ पहुँचने की अपील की। माय नेम इज़ ऋतु भरतरी। अच्छा, आज जो इनॉग्रेशन है किस चीज़ का है और इसमें क्या स्पेशल है? ये आज मेरा इनॉग्रेशन मेकअप स्टूडियो का है एंड इसमें खास क्या है? इसमें खास क्या है, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड प्लीज़ डू विजिट, यू विल हैव अ बेस्ट एक्सपीरियंस यू हैड एवर इन द सहारनपुर। मतलब जैसे एक्सक्लूसिव क्या है मेकअप में, जैसे आप जो करेंगे जो यहाँ पर नहीं मिल पाता लोगों को, तो उसके लिए थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि मैंने खुद भी मेकअप्स कराए हैं, बट ब्रांड्स का मेरे को सीरियसली समझ नहीं आता। लोग बोलते हैं एसडी मेकअप्स हैं, एयर ब्रश है, बट एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं आप, एंड मेरे प्रोडक्ट्स बिल्कुल इंटरनेशनल हैं। आप एक बार प्लीज़ विज़िट करो एंड प्लीज़ से ट्राई करो एंड आप खुद एक अलग एक्सपीरियंस आप फील करोगे। सहारनपुर में एक अलग makeup जी मिलेगा, बिल्कुल, अच्छा मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। सो मच। जे विजन कॉलेज सहारनपुर में माशा कुमरी विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो कि पुरुष एवं महिला दोनों वर्ग में आयोजित हुई। इसके उद्घाटन के अवसर पर माशा कुमरी विश्वविद्यालय के कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वकुल बंसल, देवेंद्र मित्तल सदस्य महाविद्यालय प्रबंधन समिति, रामकुमार सचिव जिला बास्केटबॉल संघ भी उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को शुभ आशीष प्रदान किया। आज के कार्यक्रम के अवसर पर आयोजन सचिव प्रोफेसर संदीप गुप्ता, प्रोफेसर हरिओम गुप्ता, प्रोफेसर अशोक शर्मा, प्रोफेसर शशि नोटियाल, प्रोफेसर ज्योति सिंह, प्रोफेसर नीता कौशिक, प्रोफेसर मनीषा सैनी, प्रोफेसर रीटा बोरा, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ खान, डॉक्टर लोकेश कुमार, डॉक्टर हरवीर सिंह, श्री मनीष कुमार, पप्पन कुमार, जोयल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हाँ सर, आज किस चीज़ का आयोजन किया जा रहा है, किस खेलों का? आज ये माशा कुमरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन था, लेकिन चूंकि 4 टीम हमारी नहीं हो पाए तो डायरेक्ट हमने ट्रायल रखा है और इस ट्रायल में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी, वो इंटर यूनिवर्सिटी टीम जाएगी हमारी। कहाँ से खिलाड़ी आए हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं, शामली से हैं, जे विजन कॉलेज सहारनपुर के हैं। तो लगभग कितने खिलाड़ियों का चयन होगा? 2 टीम चुनी जानी है, एक बॉयज़ की और एक गर्ल्स की, दोनों में 8-8 बच्चों का सिलेक्शन होगा। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राव केसर का स्वागत समारोह देहरादून चौक पर स्थित पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में जनपद के प्रत्येक ब्लॉक से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं के अंदर अति विश्वास व उत्साह था। उन्होंने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया एवं चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, जैन चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, राव केसर जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह ने कहा कि जयंत चौधरी द्वारा राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष पद पर राव केसर को मनोनीत करना स्वागत योग्य निर्णय है। राव केसर को जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि मेहनत और लगन से काम करने वाला कार्यकर्ता को हमेशा राष्ट्रीय लोकदल ने आगे बढ़ाया है। बैठक में निकाय चुनाव पर भी विचार विमर्श किया गया। लोकदल की एक अहम बैठक निकाय चुनाव के संबंध में पीडब्ल्यूडी पर आयोजित की गई। इसमें निकाय चुनाव में जहां जहां हमें पार्षद लड़ना है, जहां जहां हमें नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद लड़नी है, उन सब पर विचार किया गया। एक इसका प्रस्ताव बनकर कल दिल्ली भी जा चुका है। उसी संबंध में हमारे सभी साथी यहाँ बैठे थे और चौधरी माननीय जैन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने जो मुझे जिम्मेदारी दोबारा से सौंपी है, उसका एक धन्यवाद प्रस्ताव भी था। यहाँ धन्यवाद की मीटिंग थी, सभी साथियों ने इकट्ठे होकर माननीय जैन चौधरी जी को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने मुझे इस काबिल दोबारा से चुना
उसके लिए मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरे जितने साथी यहाँ खड़े हैं, चौधरी धीर सिंह जी हैं, बुरे मलिक जी हैं, आसिफ भाई हैं और सब साथी खड़े हैं, सीनियर से रमेश चौहान जी हैं, कालड़ा जी हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, इन सब का सहयोग मुझे पहले भी रहा और भविष्य में भी रहेगा, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। और एक सफल कार्यकाल इन सब के भरोसे, इन सब के सहयोग से एक सफल कार्यकाल सीनियर्स के सहयोग से एक ये चौथी पारी खेलने का मैं प्रयास करूंगा। और नगर निकाय में जो चुनाव सर पर है, उस पर हम एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऐसा इन साथियों के बल पर मेरा विश्वास है। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण वार्षिक चुनाव में आज नामांकन पत्रों की जांच व किसी के भी द्वारा नामांकन वापसी न लिए जाने पर 11 पदों के लिए 35 उम्मीदवार मैदान में हैं। महासचिव पद को छोड़कर सभी पदों पर त्रिकोणीय मुकाबला है। महासचिव पद पर 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। ठाकुर विशंबर सिंह पुंडीर गुट, प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच और प्रगतिशील अधिवक्ता मंच ने सभी पदों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। महासचिव पद पर 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी वीरेंद्र शर्मा, अक्षय मित्रवंश, नीरज सैनी, नोनेश रोड, राजकुमार राठौर, पंकज शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार शर्मा, आशुतोष गुप्ता, राजीव कुमार त्यागी, महासचिव पद पर 5 उम्मीदवार मुनव्वर आफ्ताब, प्रदीप कुमार सैनी, सतीश कुमार, पालम राणा, कमल कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार, राजकुमार, रेखा रानी सभी ने अपने अपने लिए वोट मांगे। मतदान 16 दिसंबर को होगा और 17 दिसंबर को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद सहारनपुर की नई नगर पंचायत छुटमलपुर में सियासत की गोटियां बटनी शुरू हो गई हैं। दावेदार अलग अलग तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता विनोद गोयल के द्वारा भी दावेदारी पेश की जा रही है। उनका कहना है कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वह जनता की दिन रात सेवा करेंगे, लेकिन अगर किसी और को पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो वह उसके साथ तन मन धन से खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मेरा नाम विनोद गोयल है और संघ का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमारी माता के समान है और मैं उसी से मजबूत दावेदारी है मेरी टिकट। तो कोई बात नहीं, वे भी अपने भाई हैं। अगर पार्टी उनका चयन करती है तो मेरे सिर माथा पार्टी का जो और मेरा जो सारा परिवार है वो संघ से जुड़ा हुआ है और समाज सेवा में लगा हुआ है। मैंने तो ये बचपन से ही मेरा काम कर रहा समाज का, चाहे वो मोक्ष धाम का काम हो, शमशान घाट का, बड़े शिव मंदिर का काम है, मनकामेश्वर महादेव का, और अग्रवाल धर्मशाला का काम है, कावड़ यात्रा का काम है, और ये अपना सरस्वती शिशु मंदिर की नानके में स्थापना कराई मैंने। 70 लाख रुपए हमारे विद्यालय में लगे हैं, 50 लाख रुपए सहारनपुर से और 20 लाख रुपए यहाँ बाजार से इकट्ठा करे। और व्यापार मंडल से काफ़ी दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और गरीबों को मैंने बहुत काम किया। कंबल वितरण का काम है, जब देश में महामारी कोविड काल का समय चल रहा था तो मैंने बढ़ चढ़ के सहयोग किया। गरीब बस्तियों में है प्रवासी भारतीय हज़ारों लोगों को मैंने बनवा कर खाना खिलवाया और गरीब बस्तियों में मैंने भोजन का वितरण कराया। तो भाई ये तो हमारा अधिकार है, कार्यकर्ता है। देखो हमारी भी मन की कोई इच्छा है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए और जो मौका मिलेगा तो समाज की सेवा करेंगे। प्राथमिकता ये रहेगी कि समाज की सेवा करेंगे। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मोदी जी, योगी जी, जो हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी में काम करेंगे और पार्टी का नाम मेरा नाम भुवनेश्वर बड़वाल है। मैं मनकामेश्वर महादेव शिव मंदिर में रहता हूँ जी। देखो दावेदार तो बहुत खड़े हैं, लेकिन हमें अभी दिखाई दे रहा है
जो संघ से जुड़े हैं हमारे विनोद गोयल जी, काफ़ी टाइम से वो जो है काम कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम उन्हें देख पा रहे हैं कि वो संघ में है जुड़े हुए। आज से नहीं, गौ रक्षा का भी उन्होंने बहुत काम किया है। जब गौ रक्षा करने के लिए वो रात रात भर जो है बाहर जाया करते थे और जितनी हमारी गौ माता है उनकी भी उन्होंने बहुत रक्षा की। तो मेरी नज़र में तो विनोद गोयल जी ठीक रहेंगे, उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता, जिसे पार्टी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, आज भी हैं और बचपन से हम भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ हैं। नहीं, अगर उन्हें टिकट नहीं भी मिलता तब भी सर्व समाज भी भाजपा के साथ है, हम भी भाजपा के साथ हैं। जो भाजपा को टिकट, जो जिसे भाजपा टिकट देगी हम उसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो कोई भी हो सकता है, A to Z कोई भी हो सकता है, हम उसी टिकट में हम उसके साथ हैं। विशाल बंसल छुटमलपुर से और अग्रवाल समाज का युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हम बीजेपी के कट्टर हैं और बीजेपी से जो भी प्रत्याशी आएगा तन मन धन से हम लोग उसके साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा, अपने पूरे वैश्य समाज की तरफ से युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं यहाँ की जनता को कि तन मन धन से पूरा वैश्य समाज जो है बीजेपी से जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ हैं। और रही बात चुनाव की, प्रत्याशी तो बहुत मैदान में आएंगे, निर्दलीय भी आएंगे, हर पार्टी से आएंगे, सपा से आएंगे, बसपा से आएंगे, लेकिन हम लोगों का प्रथम जो दायित्व बनता है वो भारतीय जनता पार्टी का बनता है, क्योंकि हम लोगों की गिनती भारतीय जनता पार्टी में ही होती है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ से सबसे मजबूत दावेदारी के रूप में जो है वो विनोद गोयल जी हैं, क्योंकि उनका बचपन से ही संघ के प्रति बहुत अच्छा रुझान रहा है। और राम मंदिर की बात हो, 1992 की बात हो, वो बहुत दिन से जो है बचपन से संघ में लगे हुए हैं और संघ में उनकी काफ़ी रुचि है। और संघ के कार्य को करते करते जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, जेल भरो आंदोलन में भी वो जो है साथ रहे और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य जो है अपने समय में किया। 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा सुशासन सप्ताह। प्रशासन गांव की और अधिकारी गांव में करेंगे बैठक। मुख्य विकास अधिकारी, आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सुशासन सप्ताह प्रशासन को गांव की ओर मनाए जाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। 19 से 25 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य प्रशासन को गांव की ओर ले जाना होगा। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को सुशासन सप्ताह के दौरान प्रत्येक गांव में बैठक कर समस्याओं को चिन्हीकरण कर उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज के साथ जैन इंटर कॉलेज के छात्रों ने स्टेडियम, ICCC व लाइब्रेरी का किया भ्रमण। आपको बता दें, अंबेडकर स्टेडियम में एक आधुनिक बॉक्सिंग रिंग भी बनवाया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि स्मार्ट सिटी की स्टेडियम में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उन्हें जनवरी तक पूरा करा दिया जाए, ताकि खेल प्रतिभाओं को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। स्मार्ट सिटी की CEO व नगर आयुक्त गजल भारद्वाज द्वारा जानकारी दी गई कि आज दोपहर जैन इंटर कॉलेज के छात्रों के एक दल को स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं और उनकी उपयोगिता पर संवाद करते हुए जानकारी दी गई तथा उन्होंने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के गठन और उनका सांगठनिक ढांचा कैसे काम करता है इसकी भी विस्तार से छात्रों को जानकारी दी। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई नई औद्योगिक इकाइयों को लेकर बैठक आयोजित। आपको बता दें, मंडलायुक्त लोकेश M की अध्यक्षता में मंडल सहारनपुर में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को MSME नीति 2017 के अंतर्गत निवेश आधारित अनुमन्य सुविधाएं प्रदान कराए जाने हेतु बैठक आहूत की गई। बैठक में कुल 10 इकाइयों को पात्रता के आधार पर प्राथमिक स्वीकृति जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर जनपद सहारनपुर की 4 एवं मुजफ्फरनगर की 6 कुल इकाई कैमले हर्बल एंड कॉस्मेटिक, अवनी एप्लियंसेस प्राइवेट लिमिटेड, शशि एंटरप्राइजेज प्रेशर एंड प्रोसेस बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा
दिशा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वुड हाउस, तिरुपति बालाजी फाइनेंसर सर्विस तथा कलेक्सा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, हेरिटेज ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड, पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को पात्रता के आधार पर प्राथमिक स्वीकृति लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वकर्मा चौक पर अचानक चलती एक्टिवा में लगी आग, एक्टिवा सवार व्यक्ति ने भागकर बचाई जान। आपको बता दें, विश्वकर्मा चौक पर अचानक चलती एक्टिवा में आग लग गई, एक्टिवा सवार व्यक्ति ने भागकर जान बचाई। देखते ही देखते एक्टिवा पूरी तरह से आग का गोला बन गई। मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा जलते एक्टिवा पर पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। आग लगने से किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया। छत्ता जम्बूदास इलाके में पुरानी जर्जर इमारत भरभरा कर गिरी, लाइव वीडियो आया सामने। आपको बता दें, एक पुरानी जर्जर इमारत भरभरा कर गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार छत्ता जम्बूदास इलाके में पुरानी जर्जर इमारत भरभरा कर गिर गई। जर्जर इमारत के नीचे कई वाहन खड़े हुए थे जो मलबे में दबकर तबाह हो गए। आसपास के लोगों ने बामुश्किल भागकर जान बचाई। जर्जर इमारत में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। इस दौरान यह इमारत भरभरा कर गिर गई, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। थाना मंडी क्षेत्र में पुलिस चौकी खाता खेड़ी का नवीनीकरण का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन। आपको बता दें, एसएसपी विपिन ताड़ा द्वारा थाना मंडी क्षेत्र में पुलिस चौकी खाता खेड़ी का नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। मौके पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक एवं सीओ फर्स्ट भी मौजूद रहे और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सिटी के नेतृत्व में ढोलीखाल में चलाया गया चेकिंग अभियान, कबाड़ियों को रिकॉर्ड मेंटेन रखने की दी गई हिदायत। आपको बता दें, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के नेतृत्व में सीओ प्रथम अजेंद्र सिंह यादव ने कुतुबशेर पुलिस के साथ थाना क्षेत्र के ढोलीखाल में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसपी सिटी ने वाहनों का कटान करने वाले कबाड़ियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि बिना किसी वैध कागजों के किसी भी गाड़ी का कटान नहीं किया जाए और काटी गई गाड़ियों का रजिस्टर भी नियमित मेंटेन किया जाए। एसपी सिटी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो संबंधित गाड़ी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस लाइन पहुंचे सपा नेता कार्तिकेय राणा व किसान नेताओं ने नकुड़ में युवाओं के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर एसएसपी से की मुलाकात। आपको बता दें, नकुड़ में 2021 में युवाओं के साथ नौकरी दिलाने को लेकर ठगी की गई, जिसके मामले को लेकर आज सपा नेता कार्तिकेय राणा और किसान नेताओं ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर एसएसपी को संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की, जिसमें एसएसपी ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। क्या मामला है कार्तिकेय जी जो आप अभी एसएसपी से मिलने के लिए? देखिए, एक प्रकरण चल रहा है बहुत समय से भर्ती के नाम पर सरकारी विभागों में। चूँकि रोज़गार आज के समय में नहीं है तो
नए युवा लड़कों को फंसाया जा रहा है रोज़गार के नाम पे। FCI में भर्ती, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भर्ती के नाम पर लगभग सैकड़ों लड़के तो हमारे जनपद के ही हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं, और पैसे लेने के बाद उन्हें फ़र्जी आइडेंटिटी कार्ड, फ़र्जी नियुक्ति पत्र के बाद भी फ़र्जी ट्रेनिंग के लिए मेरठ बुलाया गया। और इसमें जो लोग मुख्य आरोपी हैं वह एक दो लोग हमारे जनपद से हैं, कुछ लोग मेरठ से हैं, कुछ लोग गाज़ियाबाद से हैं, कुछ लोग बुलंदशहर से हैं। और अगर ये पूरा नेटवर्क देखा जाए तो सहारनपुर से लेके आजमगढ़, गोंडा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, मेरठ, ये सभी क्षेत्रों के हमारे जो युवा पीढ़ी के नए लड़के हैं, इन लोगों को इस मामले में फंसाया गया है। उनसे पैसे लिए गए हैं। और अपने जनपद का एस्टीमेट बता दूँ, हमारे जनपद में कम से कम 70 लाख मेरी एक विधानसभा से पैसे लिए गए हैं। तो आप इसका एस्टीमेट लगा लीजिए। ये अगर मामला पूरा खुलेगा, और मैं पूरा विश्वास है, हमारे जो ज़िले के कप्तान आए हैं उनमें चूँकि एक साफ़ छवि के ईमानदार व्यक्ति हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब कप्तान साहब इस पूरे प्रकरण को खोलेंगे और इसमें लगेंगे, निश्चित रूप से ये मामला कई करोड़ों में पहुंचेगा। तो पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए, 2 साल पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ था, लेकिन उस समय कुछ धरपकड़ होनी शुरू हुई थी। लेकिन आप जिस तरीके से देखते हैं कि चुनाव आते हैं, अधिकारियों को ट्रांसफ़र होता है, उस वजह से इस पूरे प्रकरण में कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। इसी प्रकरण में हम लोग आज कप्तान साहब से मिले थे, और कप्तान साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि इस पूरे प्रकरण में वो पूरे संजीदगी से कार्रवाई करेंगे, पूरे सीरियसली लेके, और जितने भी लोग इसमें आरोपी हैं उन सभी लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे।